हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संविधान के अनुच्छेदों के 14 भाग तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में भाग 1 से लेकर भाग 4 तक कंप्लीट किया था और सेकंड वीडियो में भाग 5 से लेकर भाग 8 तक और थर्ड वीडियो में भाग 9 से लेकर भाग 14 तक। और आज हमें करना है भाग 15 से लेकर भाग 22 तक। तो दोस्तों, भाग 15 के अंदर निर्वाचन को रखा गया है, यानी इलेक्शन कमीशन को रखा गया है, जिसके अंदर 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद को कवर किया गया है। और भाग 16 के अंदर कुछ वर्गों के बीच विशेष उपबंध को रखा गया है, जिसमें 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेद को कवर किया गया है। और नेक्स्ट भाग 17 में राजभाषा को रखा गया है, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध को रखा गया है, जिसके अंदर 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। और 19 के अंदर कुछ विविध और प्रकीर्ण उपबंधों को रखा गया है। इसमें 361 से लेकर 365 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। और भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन को रखा गया है। इसमें केवल एक अनुच्छेद 368 को कवर किया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भाग 21 के अंदर विशेष प्रावधानों को रखा गया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य और जम्मू कश्मीर को लेकर विशेष प्रावधान किए गए थे। इसके अंदर 369 से 392 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। और आखिरी भाग 22 के अंदर लघु शीर्षक हिंदी में आधिकारिक पाठ को रखा गया है। इसके अंदर 393 से 395 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। तो आगे देखते हैं इनका विवरण। तो दोस्तों, भाग 15 में निर्वाचन, यानी इसके अंदर 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। तो दोस्तों, ये सभी निर्वाचन से संबंधित 323 से 329 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। आगे चलते हैं। भाग 16 के अंदर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का विवरण है, जिसमें 330 से 342 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। 330 के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी कि हर किसी चुनाव में, यानी लोकसभा का हो या राज्यसभा, उसका क्या नाम है, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, उन सभी में भारतीय समुदाय, भारत में रहने वाले हर समुदाय या विशेष समुदाय के लिए आरक्षण का प्रबंध किया गया है। ये 330, 331, 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेदों में आरक्षण को कवर किया गया है। 331 में लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। और आगे आप देख सकते हैं, इनके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी बनाए गए। 338, 339 के तहत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुसूचित जातियां, जनजातियां, इनके बारे में 342 तक बताया गया है। आगे चलते हैं। भाग 17 को 4 भागों में बांटा गया है।
इसके अंदर राजभाषाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहले है संघ की भाषा। इसके अंदर 343 से 344 तक के अनुच्छेद को कवर किया गया है। 343 में संघ की राजभाषा और 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। इसके अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं यानी राज्य की भाषाएं, जिसमें 345 से 347 तक को कवर किया गया है। 345 में राज्य की भाषा या राजभाषाएं, 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा, 347 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अध्याय 3 के अंदर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। इसके अंदर 348 से 349 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है, जिसमें 348 के अंदर उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो और 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का होना। और अध्याय 4 में विशेष निर्देश, इसमें 350 से 351 को रखा गया है। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसमें इससे आगे 350 के 2 भाग किए गए हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं और भाग ख के अंदर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आगे चलते हैं भाग 18। इसमें आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर 352 से 360 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। इसके अंदर किसी भी राज्य या संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा आदि सब इसी के अंदर आती है। इसमें सबसे विशेष है 356, जिसमें राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी 356 का अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सन 1975 में संपूर्ण भारत में आपातकाल लगाया गया था, जिसके दौरान 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाना, यानी अपने जितने भी अधिकार होते हैं उन सब का निलंबन हो जाना। आगे चलते हैं 19, जिसमें कुछ विविध उपबंध बताए गए हैं जो 361 से लेकर 365 तक हैं। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण को लेकर, संसद, राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही की प्रकाशन का संरक्षण को लेकर उल्लेख किया गया है। और भाग 20 के अंदर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है, जिसके अंदर केवल एक अनुच्छेद को कवर किया गया है, जिसमें संविधान को संशोधित करने की शक्ति केवल संसद को दी गई है और उसके लिए प्रक्रिया भी है, यानी ये 368 के अंदर आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। भाग 21 के अंदर अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान अनुच्छेद विवरण। इसके अंदर 369 से 392 को रखा गया है। इसके अंदर संपूर्ण भारत के प्रमुख राज्य, कुछ नॉर्थ ईस्ट, कुछ नॉर्थ वेस्ट के राज्यों को रखा गया है, जिसमें उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध, ये उस समय यानी 1950 के समय जब इसको संविधान को अपनाया गया था, तो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था, लेकिन उसे अब 2019 में समाप्त कर दिया गया। 370 के तहत जम्मू कश्मीर को, 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को, 71A के तहत नागालैंड को, B के तहत आसाम को, 71G के तहत मणिपुर राज्य, 71G के तहत आंध्र प्रदेश, D के तहत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, 6 के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 6 के तहत मिजोरम में, और J के तहत अरुणाचल प्रदेश में, और J के तहत गोवा में। 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उसका अनुकूलन, यानी ये सब इसी से संबंधित है, जिसमें हर विशेष क्षेत्र को कुछ विशेष दर्जा दिया गया है।
और आखिरी भाग है भाग 22। इसके अंदर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, इसके अंदर 393 से 395 को रखा गया है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ये हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों आपके अनुच्छेद यहाँ समाप्त होते हैं, जिसमें मैंने सारे भाग 1 से लेकर 22 तक मेरी 4 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट किए हैं। आप चारों वीडियोज़ के अंदर पॉज करके हर किसी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे जाकर, एक लिंक आपको शेयर की जाएगी आज की डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाकर आप वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर हर एक अनुच्छेद का फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी अनुच्छेदों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनकी एक वीडियो तैयार की जाएगी और उसके बाद MCQs तैयार किए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।